Hello friends, welcome back on my channel for the solution of chemistry set 5 from MVD. Let's start. What quantity of copper oxide will react with 2.80 liter of hydrogen at NTP? कहने का अर्थ है कि कितना ग्राम कॉपर ऑक्साइड को इतना यानी 2.8 लीटर हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाए एनटीपी पर है मिलाना होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला होता है CuO, उसको रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन से। लेट्स यहाँ देखेंगे हम लोग कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर प्लस H2O बनता है। कॉपर का मोलिकुलर मास हो गया 63.5, ऑक्सीजन का 16 ऐड करेगा 79.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 के लिए कितना मोल जरूरत है? तो H2 का मोलर मास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.8 ग्राम दिया हुआ है, 2.8 लीटर दिया हुआ है। 2.8 लीटर को 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.125। सो 0.125 मोल जो हाइड्रोजन है कितना से रिएक्शन करेगा? तो कॉपर से उसका कॉपर ऑक्साइड का जो वेट है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 9.9 ग्राम। ये लगभग अप्रॉक्स में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एट NTP 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द रिएक्शन? सोल्यूशन है, ऑक्सीजन को जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो इसके बगल में यहाँ दिख रहा है 1 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 2 मोल, 1:2 का रेशियो है। आफ्टर रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि इसमें ये टोटल 3 है, 3 में से 2 माइनस कर रही है, 1 लीटर हुआ। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्वांटिटी होगा 1 लीटर और ये CO2 का जो वॉल्यूम होगा वो 2 लीटर। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी इसका आंसर होगा डी ऑप्शन हमारा ये रहा, 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम CaCO3। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो CO2 का कितना वॉल्यूम लें कि 50 ग्राम CaCO3 ऑब्टेंड हो जाए? इसका आंसर है, जैसे CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CaCO3 का जो मोलिकुलर वेट हो गया 100 ग्राम हो गया, CO2 का हो गया जो वॉल्यूम होता है एट NTP 22.4 लीटर। तो अगर ये 50 ग्राम ले रहे हैं, इसका जस्ट हम लोग आधा कर रहे हैं, हाफ़ कर रहे हैं, तो इसका भी हम लोग को हाफ़ करना होगा। तो 22.4 का हाफ़ जो होगा वो 11.2 लीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का ये फॉर्मूला यहाँ गलती है, Fe3O4 होगा, Fe3O4 विथ CO अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन है, पूछ रहा है कि हाउ मेनी kg ऑफ Fe3O4 शुड बी हीटेड, यानी कितना किलो जो है आयरन ऑक्साइड को गर्म करेंगे कि 3 kg हम लोग को आयरन मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे, Fe3O4 प्लस CO गिव्स 3Fe प्लस 4CO2। Fe3O4 का मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे
232 ग्राम हुआ, जबकि Fe का हो जाएगा 168 ग्राम। तो 3 kg यानी 3000 ग्राम Fe कब ऑब्टेंड होगा, जब इतना डिवाइडेड बाई इतना मल्टीप्लाई 3000 कर लेंगे। 232 डिवाइडेड बाई 168 मल्टीप्लाई 3000, हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 4.14 kg, जिसका ऑप्शन नंबर है बी। What will be the mass of particle in uncertainty in its position 10 to the power minus 8 meter and velocity is 5.26 into 10 to the power minus 25 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। गिवन हमारे पास है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 10 टू पावर माइनस 8 मीटर। डेल्टा भी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 5.26 इंटू 10 का पावर माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। According to Heisenberg uncertainty principle, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is always greater than and equal to h by 4 pi, where h Planck's constant, delta x momentums is the product of mass and velocity. सो m इक्वल्स टू एच अपॉन बाई 4 पाई, नीचे मल्टीप्लाई चला जाएगा डेल्टा एक्स और डेल्टा भी नीचे चला जाएगा। और ये सब का वैल्यू हम लोग, एच का वैल्यू हम लोग को जानते हैं 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 होता है। उसके बाद डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा भी दिया हुआ है 4, पाई का वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 0.01 kg आ जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर है आपका 5 का ए आंसर है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ O2 माइनस? O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 का हो गया 1s2 2s2 2p4। 2 माइनस जैसे ही होगा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। माइनस आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, प्लस आने से इलेक्ट्रॉन घट जाता है, तो 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। 7 व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट? तो ऑर्बिटल हम लोग जानते हैं कौन कौन होते हैं, सबसेल SPDF G, S में होता है पहला, P में दूसरा ऑर्बिटल है, तीसरा में D होता है, चौथा में F, पांचवा में G ऑर्बिटल होगा, यानी इसका आंसर होगा 5th ऑर्बिट। 7 का D 5। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विथ n इक्वल्स टू 4? n नंबर ऑफ ऑर्बिट हमारा पास जब 4 हो जाएंगे तो 4 में हम लोग 2, 8, 18 एंड 32 यानी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32, और इसका 16 2 का पावर 4 जो होंगे कितना हो जाएगा 16, यानी 16 एंड 32 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? तो ग्रुप 1 होंगे। ग्रुप 1 में कौन आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इसमें से जो ऑप्शन रहेगा, जो सबसे नीचे में रहेगा उसका ऑप्शन में हम लोग मार देंगे। ऑप्शन नंबर होंगे इसका सी, सीजियम इसका आंसर हो जाएगी। अगर इसमें फ्रांसियम रहता तो फ्रांसियम भी हम लोग लिखते हैं। Which one of the following grouping represent a collection of isoelectric species? Isoelectronic that means होता है the species having same number of electrons are said to be isoelectronic species, यानी ऐसे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या एक समान होगा
उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ N3 माइनस F माइनस Na प्लस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन यहाँ भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स N3 माइनस F माइनस Na प्लस। इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 नंबर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें से कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, एटॉमिक साइज भी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी होता है। द अकरेंस इन नेचर इज नॉट सुइटेबल ऑप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। वी नो दैट periodic properties are atomic size, atomic radius, ionic size, ionic radius, ionization enthalpy, electron affinity, electron negativity, density, etc. These are the fundamental terms for periodic properties. So our correct option is C. Occurrence in nature is not a periodic property of the elements. Which of the following is not a periodic property for the elements? That means occurrence of nature. Arrange the following is order the increasing dipole moment. इसमें बताना है कि स्मॉलर टू बिगर किसका डायपोल मोमेंट अधिक है। तो इसका आंसर है BF3 से बड़ा H2O, उससे बड़ा H2S, उससे बड़ा है H2O। क्यों? इसका रीज़न है कि BF3 में 0 डायपोल मोमेंट था। BF3 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ मूव कर जाता है। एक दूसरे को कैंसिलेशन करेंगे, ज्योमेट्रिकल नेचर सिमेट्रिकली नेचर में होते हैं, ये 0 हो जाएंगे डायपोल मोमेंट। वेयर एज H2S में दोनों का S द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, सो डायपोल मोमेंट इज मूव फ्रॉम H to S, सो हेयर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, सो एंड ऑक्सीजन हैज लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दिस ग्रुप, so H2O have higher dipole moment. So our answer is BF3 less than H2S less than H2O. Correct options is A. 14. Which of the following is non-polar? Non-polar इसमें से कौन कौन है? हमारे पास एग्जाम्पल है SO2 H2O NH3 CO2। SO2, H2O and NH3 are the example of polar, whereas CO2 is a non-polar. Because CO2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसमें लोन पेयर नहीं बचता है, बाकी इन सभी में लोन पेयर बचता है, जो कि इन लोगों को पोलर प्रॉपर्टीज, पोलर कैरेक्टर में शो करते हैं। अदरवाइज CO2 हैज़ अ नो एनी लोन पेयर ऑन दिस कंपाउंड, सो CO2 इज अ नॉन पोलर। नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है CO2 में, इस कारण से भी ये नॉन पोलर है। 15. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ्स ऑफ CO, CO2 एंड CO3T माइनस। इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। कार्बोनेट आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO में बॉन्ड लेंथ 1 है, CO2 में बॉन्ड लेंथ 2 है, CO3 में इसमें 3 बॉन्ड लेंथ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो डिक्रीजिंग होगा। सबसे कम जो है बॉन्ड लेंथ जो है CO में है, जिसके कारण इसका बॉन्ड लेंथ जो है सबसे अधिक होगा। विच इज़ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स डज नॉट शो एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा NH3। NH3 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि NH3 डज नॉट शो एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव no any double bond between two adjacent atom. Otherwise CO3 2 minus O3 and SO3 have multiple bond like double bond between two atoms. The root mean square velocity of STP of gases इतना 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 are in order, किसका ज़्यादा होगा? So correct options is B. मॉलिक्यूल्स का जितना मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसका उतना ही RMS दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है
सबसे अधिक होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज HBr लेस देन O2 लेस देन N2 लेस देन H2। H2 का मोलिकुलर वेट सबसे कम है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद जिसका सबसे कम होगा उसका RMS वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा। अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ इज कॉल्ड, ये अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर काम करता है, जिसको हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैस जो है रियल गैस की तरह बिहेव कब करता है, जब इसका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है। हाउ मच हीट इज इवॉल्व 3.2 ग्राम ऑफ मिथेन इज बर्न इफ द टोटल कंबशन ऑफ मिथेन इज 880 किलो जूल पर मोल। इसका आंसर है, सबसे पहले देखेंगे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है बैलेंस करने के लिए यहाँ तो इसमें मीथेन का जो है 16 ग्राम लगा, मीथेन के लिए 880 किलो जूल हीट कर रहा है। तो 3.2 ग्राम के लिए कितना करेगा, तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा 176 किलो जूल। 20 द टोटल एंट्रोपी चेंज for the system and surrounding of the spontaneous reaction. So we also know that for a spontaneous reaction delta S is greater than 0 and delta S also written as delta S system plus surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग का जो होता है डेल्टा एस इंट्रोपी वो एस टोटल के बराबर होता है, और ये हमेशा 0 से जब बड़ा होगा तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ Kc 26, the value of Kp at the same temperature will be, so equation PCl3 plus Cl2 gives PCl5। तो डेल्टा Ng का जो वैल्यू होगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये सारे गैसियस में हैं। डेल्टा Ng क्या होता है कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा 1 हुआ, रिएक्टेंट में 1 + 1 2 -1 आ जाएगा। Kp बराबर फॉर्मूला होता है Kc RT पावर डेल्टा N। Kc का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 26, R का वैल्यू 0.082, T टेम्परेचर है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में बदलने के लिए 250 + 273 करेंगे, उसका का पावर -1, सॉल्व करेंगे तो 0.61 आंसर आएगा। 21 का बी करेक्ट ऑप्शन है। 22 in this reaction PCl5 gives PCl3, यहाँ PCl3 होगा, and Cl2, the amount of PCl5 PCl3 and Cl2 are the 2 moles each at equilibrium and the total pressure is 3 atmosphere, and then find the equilibrium constant of this reaction। ये हमारा रिएक्शन है PCl5 गिव PCl3 एंड Cl2, तो टोटल प्रेशर है 3 atm, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 जब सबका 2 मोल ले रहा है, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर नीचे टोटल का 2/6 दैट मीन्स 1/3। सिमिलरली इसी तरह से होगा, सिमिलरली x PCl3 और x Cl2 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, 1/3। तो प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा, जो 3 atm से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कैंसिल 1, उसी तरह से PCl3 भी आएगा 1, PCl2 भी आएगा 1। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इक्वल टू फार्मूला होता है B/C/A, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट का जो फैक्टर है बाय रिएक्टेंट का फैक्टर। आंसर आ जाएगा B, जैसे A हो गया PCl5 के लिए, B हो गया PCl3, C हो गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैड अ टेंडेंसी टू लॉस एनर्जी, ये लॉस इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, गेन इलेक्ट्रॉन करता है। विच टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन शोन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, और इसका 24 का आंसर हो जाएगा आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय KBr। H2H2 ऑक्सीडाइज टू H2S इंटू सल्फर, H2H2 जो H2S से ऑक्सीडाइज होता है तो सल्फर बनाता है। एक यहाँ पर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कारोज एसिड किसे कहते हैं,
या कारोज एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, कारोज एसिड दैट मीन्स H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड को ही कारोज एसिड कहते हैं। इसका फार्मूला होता है H2SO5। मार्शल्स एसिड H2S2O8 जिसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसमें और एक क्वेश्चन था H2SO4। H2SO4 का को हम लोग किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। (26) फॉर मेकिंग H2A2 इन लेबोरेटरी किस लिए हम लोग यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेरियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करके उसमें कोल्ड वाटर मिलाते हैं, जिसके कारण लेबोरेटरी में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया जाता है। लिस्ट मोबिल इज, लिस्ट मोबिल इसमें से कौन है? तो इसमें बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, लिथियम। तो सबसे छोटा जो हमारा एलिमेंट है लिथियम है। लिथियम में मोबिलिटी कम होती है सबसे, इसमें मोलिक्यूल्स जो है बहुत ही का कम हलचल। मोबिल दैट मीन्स हलचल, गतिशीलता। विच इज़ मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा हमारा कंपाउंड कैल्शियम टेट्रा एक्वा कैल्शियम 2 आयन। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके बारे में हम लोग 12th में डिटेल से पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ SS bonds इन सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम लोग फार्मूला देखेंगे। स्ट्रक्चर ये रहा सल्फर ट्राइऑक्साइड का फार्मूला। स्ट्रक्चर है S, 3 गो S है, 9 गो ऑक्सीजन है। और इसमें देखेंगे कि S और S के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं है, S और ऑक्सीजन के बीच में। यानी इसका नेट आंसर हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा इसका 0, 29 का 0। 30 विच इज अ साइक्लिक फॉस्फेट। तो साइक्लिक फॉस्फेट का जनरल जो फार्मूला होता है HPO3 का होल N। अब यहाँ पर N अगर 2 पुट करते हैं तो H2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 4 पुट करते हैं, चाहे Na चाहे H दोनों सेम है। तो अगर यहाँ 4 पुट करते हैं तो Na4 P4 O12 आ जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Na4 P4 O12। यानी ऐसा कंपाउंड जो NaPO3 के टर्म में टूटे। जैसे 3 है तो यहाँ पर हमारा 4 से टूट रहा है, 4। 13 हो गया। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3-methyl penta-1,3। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3-methyl penta-1,3 डाइन। इसका तो ऑप्शन चारों का चारों गलत दिया हुआ है कि 3-methyl penta-1,3 डाइन का स्ट्रक्चर ये होगा। पेंटा मीन्स 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 पर मिथाइल ऐड किए हम लोग, उसका पेंटा बोल रहा है, यानी 1 और 3 पर डबल बॉन्ड हो जाएगा 1,3 डाइन। ये ऑप्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये होगा। 32 IUPAC ने बताना है इस कंपाउंड का। तो क्लोरीन और ब्रोमीन है, लेकिन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड से स्टार्टिंग होगा 1 2 3, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। ऑप्शन नंबर C करेक्ट। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल्स। मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन होगा? तो जिसमें कार्बन का संख्या कम होगा, जिसमें कार्बन का संख्या कम है। द नंबर ऑफ विच कार्बोकेटायन हैव लिस्ट कार्बन एटम, then they are most stable free radicals. So our correct answer is first, ethyl carbocation, ethyl free radicals. Which of the following has the lowest boiling point? तो सबका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें कार्बन का संख्या कम रहेगा वही उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। 34 का आंसर हमारा ये रहा। 2-methyl प्रोपेन है, 2-methyl ब्यूटेन है, NP10 इतना। इसमें से सबसे छोटा है 2-methyl प्रोपेन, इसमें लिए हमारा लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। 35 यूट्रोफिकेशन कॉजेज। यूट्रोफिकेशन क्या कॉजेज करता है? तो ये रिडक्शन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन को कॉजेज करता है।
यूट्रोफिकेशन होता क्या है? तो यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी स्पीसीज से वाटर मॉलिक्यूल को विथड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन पर। ये क्वेश्चन हर सेट में पूछा जा रहा है। इन विच द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन हमारा इसमें से होगा? HClO4। क्यों होगा? क्योंकि HClO4 का Ka जो वैल्यू होगा 10⁻10 होता है, अदरवाइज H2SO4 जो होता है उसका Ka का वैल्यू 10⁻3। सो 10⁻10 इज मोर ग्रेटर देन 10⁻3। सो आवर आंसर, करेक्ट आंसर इज 37C, 38। इन द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इसका ऑप्शन होगा A, B और D। ये तीनों को इफेक्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो करता है, तो करता है इफेक्ट कौन है? ऑन एडिक्शन ऑफ एनी कैटलिस्ट, ये करता है। क्वेश्चन गलत दिया हुआ, पूछने का तरीका गलत है। कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल का क्या कैरेक्टर है? अल्कली मेटल का क्या कैरेक्टर है? इसका आंसर होगा गुड कंडक्टर भी होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए, और आपका अब तो डी ऑप्शन नहीं दिए हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लिथियम? लिथियम के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका बी, इसका सी और डी सही नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव इन ऑल अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इट इज़ अ वीकेस्ट ल्यूकेंट इन ऑल अल्कली मेटल, ये भी करेक्ट है। ए और बी करेक्ट है, सी और डी इसका फॉल्स। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम? तो इसका रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं 2Al2O3 बनता है। इसका मोलर मास हो गया 108 ग्राम, इसका मोलर मास हो गया 96। तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 96 चाहिए ऑक्सीजन। तो 27 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 96/108 मल्टीप्लाई 24, किटम कुट्टी करेंगे तो 24 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। 42 व्हेन 3D ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड देन नेक्स्ट न्यू इलेक्ट्रॉन विल इंटर टू विच ऑर्बिटल? अगर 3D फिल कर जा रहा है, जैसे आपका एग्जांपल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो 4p में जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल। सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच कंटेन एलिमेंट हैज इन दिस कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म द ओवरलैपिंग 2ss 2pp 2pspa 44, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ss बड़ा होगा, फिर pp बड़ा होगा, फिर ps बड़ा होगा। सी ऑप्शन ss, फिर ps, फिर pp होगा इसका। इन विच द फॉलोइंग फंक्शन एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट? फिर आपका हो गया H2O2। इन विच द फॉलोइंग इक्वेशन द सेम वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc? इसका आंसर है N2O2 2NO, ये आंसर होगा ए। इन विच द फॉलोइंग शो द कॉमन जोन इफेक्ट? कॉमन जोन इफेक्ट कौन सा शो करता है? तो कॉमन जोन का मतलब होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही जैसा हो, जैसे क्लोरीन यहाँ क्लोरीन नहीं है, OH यहाँ OH नहीं है, Cl यहाँ NaCl2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये गलत है। AgCN और KCN ये सेम है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू ऑफ डेल्टा हैज लेस और ग्रेटर और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन। हाइड्रोजन अर्ली कंबाइन विथ मेटल इट टेल्स विथ टेंडेंसी? इट्स नेगेटिव टेंडेंसी, बिकॉज कोई भी हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्राइड बनाता है, और हाइड्राइड में H का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सबसेल? तो S में 1 ऑर्बिटल होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें 2 होते हैं, इसमें 6 होता है और इसमें 10 होते हैं।
F में 14 होते हैं। Okay, all questions are solved. If any student have doubt, then say to in comment. Okay, thank you.